हमारे घर में आकर घुस के मार गए और गाली गलौच दे हम बाहर निकलने के चोर हम कुआड़ बेड़ बेड़ का बस रहे जी अपना न्यू कंधे बाहर निकल जाएंगे अपने गांव छोड़ के भी जाएंगे जी कोई दिहाड़ी मजदूरी मानस है। इन हालातों में तो हमें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेफ्टी दे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये कहाँ पर जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे अगर हमें कुछ हो गया। प्रशासन की सहायता लेने की कोशिश की प्रशासन की, तब तो मैं ये सोच रहा था कि प्रशासन सब कुछ करेगा मेरे लिए, लेकिन क्या हुआ 112 से ही मेरे को पता लग गया था कि यह प्रशासन कोई किसी का नहीं है, गरीब आदमी का प्रशासन नहीं है। कनेला और आप देख रहे PC24 न्यूज। आज हम पहुंचे लोचब गांव में। यहाँ एक मामला हुआ था कई दिन पहले, और यहाँ पर एक परिवार के साथ जो है घर में घुस के मारपीट की गई है। उस मामले को लेके हम जो है यहाँ पर सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। यहाँ परिवार से मिलेंगे, भाई क्या मामला था, किस मामले के लेके जो है इनके साथ मारपीट की है। एक बुजुर्ग महिला का हाथ भी तोड़ दिया गया है। पूरे परिवार को जो है हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इस तरह की मारपीट की गई थी। तो उसको लेके हम परिवार से बात करेंगे भी क्या मामला है। जी माता जी, हाँ जी क्या घटना हुई थी? या जी मारा कोई बसे बन रहा जी ऐसा काम कर गम तले करने वाला जी। ये मैं अपने बच्चा लेकर कर जाऊँ, कोई मारी सुनाई नहीं। हमारे घर में आकर घुस के मार गए और गाली गलौच दे हम बाहर निकलने के चोर हम कुआड़ बेड़ बेड़ का बस रहे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। गरीब मानसा हम दिहाड़ी मजदूरी करा हाँ, कोई नौकरी पैसा नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं। मैं हाथ पे बैठ गई, कोई रोजगार नहीं, मारा कोई खेती नहीं बाड़ी नहीं कोई। अच्छा, ये भी आप बताओ जी अपना न्यू कंधे बाहर निकल जाएंगे अपने गांव छोड़ के भी जाएंगे जी कोई दिहाड़ी मजदूरी मानस। क्या चाहो आंटी आप? ये बाप न्यू चाहो जी हमारा को बसेबा भी होना चाहिए जी, गांव में कोई सुनाई भी होनी चाहिए। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी जी, कोई मजबूर है जी, कोई गांव में कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कंधा जी आम हर बिगजे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं जी। अरे हाथ तोड़ के गिर रखा है। ये मैं खाट पे बैठा दी को दो पीसा का काम कर अपने बालकन पाल रही थी, अपने डांगरा का न्यार फूस कर रही थी। इसमें खाट पे बैठा दी, मेरे हाथ पे जो पाँच तेरा परेशान बनाया है। मैं क्या मजबूर बना दी, मैं क्या कैसे काम करूँ। ये मैं अपने बच्चा का कर रही थी, गुजारा टाइम पास कर रही थी जी। ये मैं मजबूर होगी, ये इसका कि मैं लग गया। समाधान करो जी। कोई गांव में हमारा कोई वार नहीं है जी। हमारे घर पे आकर हाथापाई करी है, हमारा मारे हैं। मेरी माँ का हाथ देखो जी क्या कर दे, इसका कंधा तोड़ रखा है, लठ मार का। मेरी बहन है जो मेरी मौसी की लड़की है, उसके सिर में भी लठ मार रखा है इन्होंने। हमारे घर पर आकर ये गुंडागर्दी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कोई काम वाला साथ नहीं दे रहा है हमारा। हमने पुलिस प्रशासन हमने कितनी बार कॉल किया 112 पे, वहाँ वह वो वैसे ही चली जावे, तारा कुछ नहीं हो रहा, तारा क्या हो रहा है। तो हम तो फ़ोन कर कर बार बार हमने परेशान कर रही हो हमारी पुलिस वाले को वही बात। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। कल भी यही बात की है कि कहाँ पे लड़ाई हुई है, कैसे लड़ाई हुई है, किस वजह से। हम उनको लेकर भी गए थे अपने खेत में, तो उन्होंने जो वहाँ पर थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका था, जो घर पे वारदात करके गए थे जो लोग, उन्होंने पुलिस के डर के मारे अपने जो डंडे वगैरह हैं वो सब लगा दिए और बोले कि हम तो अपने खेत में पानी वगैरह देखने के लिए आए थे। अच्छा जी, तो इस तो वजह के से आप उम्मीद रखो के चाहो भाई, क्या किस तरह का न्याय चाहो? हमने इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, जिस वजह से हमें बाहर भीतर भी जाना पड़ा है, हर वो भी रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं, तो हम किसके पास जाएंगे। इससे तो हमारी ना तो गांव सुन रहा है जी, ना प्रशासन सुन रहा है। इन हालातों में तो हमें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेफ्टी दे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये कहाँ पर जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे अगर हमें कुछ हो गया तो। जी, क्या मामला था, किस मामले के साथ जो है आपके घर पे तोड़ फोड़ की गई है, आपके साथ मारपीट की गई है, क्या मामला था, पूरा मामला बताइए। नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार गांव लोचब से, और ये सारा परिवार मेरा साथ में बैठा हुआ है। कि मामला ये है कि मैं एक मुस्लिम जाति से बिलोंग करता हूँ जी, और मेरे ओनली दो ही परिवार हैं। कि मैं खेती भी करता हूँ, थोड़ा दुकानदारी का लोहे का काम करता हूँ जी। लेकिन क्या हुआ कि मैं खेत में जा रहा था, लेकिन एक बंदे ने रोका जिसका नाम राज था।
राज ने मेरे को उलाना दिया कि भी तेरे खेत में डंगा पड़ा है, नू पड़ा है, नू पड़ा है। मैंने वहाँ से माफ़ी मांग के उसके बड़े बुजुर्गों को कहा, लेकिन तीसरे दिन ही मेरे घर पे आया और मेरे साथ और मेरी माँ के साथ और मेरे पापा जी के साथ गाली गलौज देकर ये बोला कि तेरा डंगा पड़ा हुआ है और ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसी वैसी गाली देने लगा, अभद्र व्यवहार करने लगा, अभद्र गालियाँ देने लगा। लेकिन उसके बाद ही उसने मेरे साथ हाथापाई की। अच्छा, आपके मेरे घर में ही? हाँ, मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार के सामने उसने हाथापाई की। अच्छा, लेकिन हाथापाई कोई भी किसी के घर में जाके हाथापाई करता तो वो ऐसे नहीं बैठता, लेकिन उसने हाथापाई करते ही पहले उसने हाथापाई की, गला पकड़ा मेरा। गला पकड़ते ही मेरे मम्मी ने, पापा ने, जो भाई था उसने उसके साथ आपस में ही मतलब मारपीट छुड़ाने की हो गई। कोशिश की? लेकिन मारपीट की। लेकिन वो सोच रहा था कि एक निच्ची बिरादरी का होने के बावजूद, एक मुस्लिम समुदाय का होकर इसके घर 2 हैं, इसलिए मैं छेद के चला जाऊं। लेकिन हमारी हाथापाई होगी, कुछ मौजूदा आदमी वहाँ पे आए, उसने छटवाया, आपस में छटवाया, दोनों को कहा अगर गलती है, ये दोनों की गलती है। लेकिन उसको कहा तेरी सबसे ज़्यादा गलती है वही, इसके ना तो खेत में अड़ंगा पटा हुआ है और ना इसके डोले पर अड़ंगा है। फिलहाल फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से उन लोगों ने दबा दिया। अच्छा, बोला, दोनों को बोला, उनको भी बोला, मेरे को भी बोला, अच्छा। दोनों को दबा दिया। उसके बाद धमकी देकर कहा कि मैं तुम्हें देख के छोड़ दूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग, अच्छा, गुंडा प्रवृत्ति के लोग, जिसमें हमारे जो भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें सभी रिकॉर्ड हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग जिसके हाथ में डंडे और कुछ हथियार थे, तेज धार वाले हथियार थे। अच्छा। उन्होंने आते ही हाथापाई की और मेरे ही घर में घुस के की। लेकिन गांव वाले बह के मारे उनको, क्योंकि वो 8-10 जने थे, अच्छा, उसके बह के मारे, डर के मारे, कोई बीच में नहीं आया। लेकिन हमारे साथ पूरी तरह हाथापाई की और हम पूरी तरह घायल कर दिए, जिसमें मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के ऊपर पूरी तरह हाथापाई की और सर में मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन सर में मारने की बजाय उसने हाथ अड़ाया तो हाथ पे लग गया। हाथ पे लगने के बाद इसको फ्रैक्चर आया। उसके बाद हमें पूरी तरह से घायल करके वो चले गए। ये मामला घर पर ही हुआ? हाँ, ये मामला मेरे घर पे हुआ और तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की है? पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई, जिसके सीसी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। लेकिन वो पहले नहीं गए, लेकिन उसके बाद मैंने घायल होते हुए भी 112 पे कॉल किया। 112 का नाम सुनते ही वो भाग गए। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद 112 आई, लेकिन उसके बाद 112 ने बोला कि तुम्हारा क्या झगड़ा था, क्या नहीं था। उसके बाद 112 ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोबारा मैंने 112 पे कॉल की। अच्छा। जी, हम वो पूरी तरह से घायल हैं, लेकिन घायल करने वाला चला गया है, हमें एम्बुलेंस की सहायता चाहिए। लेकिन हम फिर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस हमें डालकर, लेकिन गांव वाला कोई नहीं था, अपने आप मर पड़ के वहाँ एम्बुलेंस में गए। एम्बुलेंस में जाते ही हम मेडिकल करवाया, उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी में, व्हीकल में जाके मेडिकल करवाया। अच्छा, एक मिनट रोको, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, हाँ आप उनको सबको जानते हो? हाँ, उनको सबको जानता हूँ, बाकायदा वो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं। अच्छा, हाँ, आपने प्रशासन की सहायता लेने की कोशिश नहीं लेकिन की? मैंने प्रशासन की सहायता लेने की कोशिश की। प्रशासन की, तब तो मैं ये सोच रहा था कि प्रशासन सब कुछ करेगा मेरे लिए। लेकिन क्या हुआ, 112 से ही मेरे को पता लग गया था कि यह प्रशासन कोई किसी का नहीं है, गरीब आदमी का प्रशासन नहीं है। अच्छा। हाँ, आपके परिवार में किस किस को चोट लगी है? मेरे परिवार में हम तीनों की MLR है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेरी संदीप कुमार, और मेरा भाई है एक छोटा जो करीमुद्दीन है, और ये बीच वाला भाई था, ये पंजाब में था, छोटा मजदूरी काम करते हैं हम। अच्छा। और जो मेरी मम्मी है, इसके ऊपर सीधा तेज़दार पता नहीं क्या था, हथियार था, एक लट्ठी में कुछ ब्लेड टाइप में जड़ा हुआ था। वो अच्छा। सर में मारने की कोशिश की, लेकिन हाथ अड़ा लिया। हाथ अड़ाने के बाद इसके पैर हाथ पे लग गया। लेकिन वहाँ चेक करवाया तो इसका हाथ टूटा हुआ था, उंगली टूटी हुई थी। और उसके बाद जो कोलकाता का जो मैटर था लड़की का, उसके हिसाब से स्ट्राइक चली हुई थी, लेकिन वहाँ ऑपरेशन के लिए कोई प्रबंध नहीं था।
लेकिन उन्होंने जो सरकारी मेडिकल था उन्होंने रेफ़र कर दिया मेरे को खानपुर। अब आप क्या चाह रहे हो, इस मामले में क्या होना चाहिए? इस मामले में ये चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर। जी। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। 16 तारीख का मामला था और 16 तारीख की बजाय हम कल परसों को मेरी मम्मी को छुट्टी दिला के ले, और उसके बावजूद भी हमारे अंदर भय था, पूरे परिवार के अंदर भय था। लेकिन हमारी खेती बाड़ी है, मैं 10-11 किलो की ज़मीन की खेती करता हूँ, वहाँ धान लगाई हुई है। मैं धान संभालने के लिए वहाँ गया तो मेरे पापा जी और जो भाई हैं ये नवाब है, वहाँ गया तो रास्ते में कुछ बंदों ने, उन्हीं तत्वों ने जो गुंडा जिन्होंने आपके प्रवृत्ति साथ के मारपीट की है। हाँ, गुंडा प्रवृत्ति के वो हैं, उनके पास हथियार थे। तो दोबारा से फिर आपका रास्ता हाँ, रोका? दोबारा से रास्ता रोका। उसके बाद एक बार 18 तारीख को भी रास्ता रोका। उसके बाद भी मैंने SHO के साथ बात हुई, उसका कॉल डिटेल भी है मेरे पास अच्छा। और वो रिकॉर्डिंग भी है। अक्सर सर मैं मार दिया, उसके बाद पहले भी मैंने जाके आया हूँ SHO के पास कि SHO ने ना तो हमारी कोई सुनवाई की। FIR करवा लिया आपने? FIR सर मेरे MLR कटी हुई 16 तारीख को, लेकिन जो महेंद्र SI है उसके पास हम गए, लेकिन 15 तारीख को से 20 तारीख को वो छुट्टी था, लेकिन उसके पास हमें कॉल किया था। SHO बोला कि अगर भाई महेंद्र के आने के बाद कार्रवाई होगी। वहाँ इतने जो हमारे ऊपर खतरा मंडराया हुआ है, लेकिन हम गांव में जाने के लिए चोर हो गए हैं। लेकिन क्या करें, हम ये बोल के SHO को हम आगे छुट्टी लेके आ गए थे, लेकिन हम कल ही का वास्ता है कि 112 पे कॉल किया, SHO के साहब के पास कॉल किया, मारे गए। लेकिन उसके बाद SHO ने गाड़ी भेजी और कुछ 112 भी आए, उन्होंने धमकाया बुझाया और उनके नाम भी लिखे गए बाकायदा, और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक।